बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको संपूर्ण महाभारत कथा के सभा पर्व का प्रथम अध्याय सुनाता हूं। आप बड़े ध्यान पूर्वक हमारी ये कथा सुने और मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आपके पास अति शीघ्र पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े ध्यान पूर्वक ये कथा सुने। मैं दानव द्वारा सभा भवन का निर्माण व नारद द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश देना। अग्निदेव से ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों से ही खांडव वन जलाते समय इंद्र द्वारा भयंकर की गई वर्षा की जलधारा से अग्निदेव को खांडव वन जलाने में 7 बार की असफलता के बाद 8वीं बार में सफलता मिल गई। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों मित्रों ने जंगल से प्राण हेतु भागते हुए पशु पक्षियों व जानवरों को दिव्य बाणों एवं अस्त्रों से मार मार कर अग्नि में आहूत होने के लिए मजबूर कर दिया था। फिर भी खांडव वन की आग में अश्वसेन नाग, मैं दानव और 4 सांख नामक पक्षी नहीं जल पाए थे। अग्नि ने श्री कृष्ण एवं अर्जुन से रक्षित होकर 15 दिनों में संपूर्ण खांडव वन और उसके शेष प्राणियों को जलाकर भस्म कर दिया था। मैं दानव एक कुशल मिस्त्री एवं वास्तविक था। अतएव एक दिन मैं दानव अर्जुन व श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर युधिष्ठिर की इच्छा अनुसार एक दिव्य मंडप बनाने लगा। मैं दानव मैनाक पर्वत के निकट सुवर्ण के शिखरों से शोभित मड़ियों से युक्त पर्वत पर पहुंचा, जहां की बिंदु सरोवर था। वहां से मैं दानव ने सुवर्ण बिंदु जड़ित तथा लक्ष्य गदाओं के समान गदा, वरुण जी का तेवट नामक विशाल शंख, देवदत्त नाम का विशाल शंख तथा भवन के निर्माण योग्य स्फटिक सामग्री, यक्ष व राक्षसों के हेतु रखा गया सारा धन लेकर वापस आ गया और सभा भवन के निर्माण में लग गया। अर्जुन को शंख, भीम को गदा दिया। 10,000 हाथ के घेरे में अद्भुत, विचित्र और तीनों लोकों में प्रशंसा करने योग्य मंडप का निर्माण किया। उसमें सोने के वृक्ष थे। चंद्रमा, अग्नि व सूर्य के समान प्रकाशित 8,000 किन्नरों द्वारा बनाए गए सभी भवन के विचित्र सरोवरों के किनारे सोने के वृक्ष, नाना प्रकार के कल्लव करते पक्षी से युक्त थे। सरोवर के जल में सोने की ही मछलियां तथा कछुए आदि थे। सरोवर के चारों ओर स्फटिक की सीढ़ियां तथा उसके चारों ओर का फर्श मड़ियों से सुशोभित था। सरोवर के स्वच्छ जल की आभा को देखकर लोग भ्रम में पड़ गए कि यहाँ जल है या फल। जल समझकर कई लोग धोखे में आ जाते थे। फल फूल और छायादार वृक्षों से युक्त, हंस चकवों व कमल से परिपूर्ण तालाबों से युक्त अद्भुत सभा भवन 14 महीने में तैयार हो गया। शुभ मुहूर्त में महाराजा युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ सभा भवन में प्रवेश किया। एक दिन ब्रह्मर्षि नारद जी युधिष्ठिर के यहाँ आए। युधिष्ठिर द्वारा आदर सत्कार पाने के लिए सुंदर आसन पर बैठे और युधिष्ठिर को उपदेश देने लगे। नारद जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अर्थ चिंतन के साथ ही धर्म चिंतन भी आवश्यक है। भोग में अपने मन को कलुषित न कर अपने पूर्वजों को ही धर्म, अर्थ और काम की सेवा करते रहें। विग्रह याद
सात राजगुणों व्याख्यान, शक्ति, वीरता, मेधावीपन, परिणाम दर्शिता, नीति, निपुणता और कर्तव्य के ज्ञान से युक्त होकर 7 उपाय, मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, साम, दाम, दंड, भेद, इन 14 गुणों द्वारा पक्ष विपक्ष के गुण दोषों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। 14 दोष: नास्तिकता, मिथ्यावादिता, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का सत्संग न करना, आलस्य, इंद्रिय पर बसता, मात्र अर्थ का ही चिंतन, मूर्खों के साथ सलाह, निश्चित कार्य में टालम टोल करना, अपनी सलाह को गुप्त न रखना, समय पर उत्सव आदि न करना, एक साथ ही कई दुश्मनों पर आक्रमण करना, इन दोषों से दूर रहना चाहिए। अपनी शक्ति व शत्रु को शक्ति के अनुसार ही संधि या विग्रह करना चाहिए। ऋषि वाणिज्य, दुर्गों व पुलों की मरम्मत, हाथी का भोजन, सोने तथा हीरों आदि का खदानों से प्राप्त करना, नई बस्तियों का निर्माण करना आदि कार्यों की देखभाल अच्छी तरह से होनी चाहिए। राज्य के 7 अंग: स्वामी, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और पूर्ववासियों को अच्छी तरह रखना चाहिए। धनाढ्य व मंत्री, सैनिक, पूर्ववासी बुरी आदतों से दूर रहें। शत्रु का गुप्तचर आपका भेद नहीं लेने पावे। आपकी गुप्त मंत्रणा राज्यों में फैलनी नहीं चाहिए। आपके राज्य में कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको गुप्त जानकारी होनी चाहिए। आपका मंत्री आपके ही समान ज्ञानी, पुण्यात्मा, समझदार और कुलीन होना चाहिए। आपका सेनापति तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान, धैर्यवान, पवित्र, कुलीन व स्वामी भक्त होना चाहिए। सेना के सिपाहियों को समय समय पर वेतन, भोजन, कपड़ा आदि मिलना चाहिए तथा यदि कोई पुरुष अपने पौरुष से वीरोचित कार्य करे तो आपका के द्वारा उस शीघ्र ही सम्मानित कर उसे पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ज्ञानी, विद्वान, विनम्र व गुणी पुरुष को सदा ही धन और मान से प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्रजा के साथ आपका व्यवहार माता पिता के समान होना चाहिए। गौ ब्राह्मणों की सदा रक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार नारद जी ने युधिष्ठिर को बहुत से शासक के योग्य गुणों का उपदेश दिया और बोले, हे राजन, मेरी इन सब बतलाई शिक्षा के अनुसार ही कार्य करना, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। जो राजा अच्छे आचरणों से युक्त होकर धर्म, अर्थ, काम, मोह और चारों वर्णों की रक्षा करता है वह इस लोक में तो सुखी रहता ही है, अंत में वह इंद्रलोक को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर ने नारद के समक्ष ही उनके बताए गए उपदेशों का पालन हेतु व्रत लिया। अब मैं आपको राजसूय यज्ञ पर विचार व जरासंध का वध की कहानी सुनाता हूं। आप ध्यान पूर्वक इसी में सुने। धर्मात्मा युधिष्ठिर देवर्षि नारद के उपदेशों को सुनने के बाद मन में राजसूय योग करने का विचार करने लगे। धर्मराज ने एक दिन सभी भाइयों व मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि राजसूय यज्ञ करने के संबंध में आप लोगों का क्या विचार है। सभी ने एक स्वर से कहा, राजसूय यज्ञ करने वाला राजा ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी का एक छत्र स्वामी बन जाता है जैसे जल के एक छत्र स्वामी वरुण हैं। आप सम्राट बनने योग्य हैं। राजसूय यज्ञ करने का यह उपयुक्त अवसर है। बलवान व्यक्ति ही उस यज्ञ को करने का अधिकार रखता है, अतः आप निश्चय ही इस यज्ञ को करें। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने के अंतिम निर्णय लेने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण से भी सलाह लेना उचित समझा। अतः श्री कृष्ण को बुलाने के लिए इंद्रसेन नामक दूत को द्वारका भेजा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर का संवाद पाते ही उपस्थित हो गए। इनके विश्राम करने के बाद युधिष्ठिर ने इनसे राजसूय यज्ञ करने के संबंध में सम्मत जाननी चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आप हर प्रकार से राजसूय यज्ञ करने के योग्य हैं, परंतु इस समय मगध देश के राजा
जरासंध ने अपने बाहुबल से सभी राजाओं को बस में कैद कर रखा है। इस समय ये कहे जाने वाले क्षत्रिय पहले के क्षत्रियों की तुलना में सभी प्रकार से गए गुजरे हैं। उदाहरण के लिए पराक्रमी शिशुपाल उसके यहाँ सेनापति का कार्य कर रहा है। माया युद्ध में निपुण कर देश का राजा बक्र, हंस और हिम्बक, मुरु, यवनाधिपति वृद्ध, भगदत्त आदि अनेक प्रतापी राजा जरासंध के अनुकूल हैं। किसी समय में जरासंध ने यज्ञ करने हेतु भगवान शंकर की तपस्या राजाओं की बल देकर करने की इच्छा व्यक्त की थी। अब उसकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। उसने 86 राजाओं को बंदी बना रखा है और 14 और राजाओं की उसे बस कमी है। राजन, यदि आपको राष्ट्रयुग करने की इच्छा है तो सर्वप्रथम जरासंध की हत्या कर बंदी राजाओं को छुड़ाना होगा। ये कार्य किए बिना आपका राष्ट्रयुग पूरा नहीं हो सकता। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, यदि आप नीत के कुशल व पराक्रमी होकर जरासंध से डर रहे हैं तो मेरी मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है। छोड़िए, अब मैं राष्ट्रयुग करने की इच्छा छोड़ता हूँ। यह सुनते ही श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, युवनाश के पुत्र मानधाता ने प्रजा से कर लेना त्याग कर भगीरथ ने प्रजा पालन करके सहस्त्रबाहु कार्तवीर ने कठोर तपस्या के प्रभाव से, भरत ने बाहुबल से और मरुत ने धन के बल से सम्राट पद को प्राप्त किया था। इन सबके पास एक एक गुण ही प्रधान गुण था और आपके पास तो ये सारे ही गुण विद्यमान हैं। आप जरासंध की हत्या कर उन 86 कैदी राजाओं को छुड़ाकर अपनी चिर स्मरणीय कीर्ति प्राप्त कर सम्राट बन सकते हैं। अब जरासंध की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में कथा सुने। बृहद्रथ नाम के मगध देश के प्रतापी राजा थे। काशी नरेश की 2 जुड़वा बहनों से उनकी शादी हुई थी। राजा के वृद्ध होने पर कोई संतान नहीं थी, अतः वे बराबर संतान के लिए दुखी रहते थे। इसलिए राजा ने संतान के लिए तपस्या की। एक समय गौतम ऋषि के पुत्र चंड कौशिक ऋषि ने उनके नगर में आकर एक वृक्ष के नीचे रहने का प्रबंध किया। राजा बृहद्रथ ने सपत्नी ऋषि के पास जाकर बड़ा ही आदर सत्कार किया। राजा वो को संतान के लिए दुखी जानकर ऋषि ने यह जानने के लिए नेत्र बंद कर ध्यान लगाया कि राजा के पुत्र न होने का क्या कारण है। तब तक राजा की गोद में ऊपर से एक आम आ गिरा। ऋषि ने उस आम को अभिमंत्रित कर राजा को दिया। यह फल तुम अपनी पत्नी को खिला दो, तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त होगा। राजा उस अभिमंत्रित पूरे फल को एक पत्नी को ही न खिलाकर उसके 2 टुकड़े करके दोनों पत्नियों को ही एक एक टुकड़ा खिला दिया। दोनों को गर्भ रह गया। कुछ समय बाद प्रसव दोनों को ही हुआ, परंतु दुर्भाग्य है कि दोनों रानियों से मनुष्य शरीर का आधा आधा भाग उत्पन्न हुआ। इस घटना से दोनों रानियों ने ही राजा के भय से उन मांस पिंडों को एक कपड़े में लपेटकर एक विश्वसनीय दासी द्वारा गोपनीय ढंग से महल के बाहर चौराहे पर रखवा दिया। इन टुकड़ों के आधा होने पर भी उसमें जीवन था। अचानक ही मगध राज्य में ही रहने वाली जरा नाम की एक राक्षसी मनुष्य के मांस को खोजते हुए वहां आ गई। जरा राक्षसी चौराहे पर पड़े मांस के टुकड़ों को उठाकर ध्यान पूर्वक देखने लगी। दोनों टुकड़ों को मनुष्य के एक पूरे शरीर के लिए एक दूसरे का पूरक देखकर राक्षसी आश्चर्यचकित हुई। संयोगवश उसने कौतूहल से दोनों टुकड़ों को मिलाया। दोनों को मिलाते ही वे टुकड़े एक पूर्ण बालक बनकर जरा राक्षसी के हाथ में खेलने लगा। उन दोनों टुकड़ों के बीच जरा राक्षसी के द्वारा ही संधि होने के कारण उस बालक का नाम जरासंध पड़ा। जरा राक्षसी राजा बृहद्रथ के राज्य में रहने व उनके कोई संतान न होने के कारण
एक सुंदर युवती का रूप धारण कर बालक सहित राज दरबार में पहुंच गई। राजा के हाथ में उस शिशु की को सौंपते हुए बोली, यह बालक निश्चित रूप से ही आपका ही पुत्र है, इसे आप स्वीकार करें। राजा ने खुशी से उस बालक को ग्रहण कर रनिवास में भेज दिया। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। वही बालक आज अपने बाहुबल से एक छत्र राज्य कायम करना चाहता है, 100 राजाओं की बलि देकर यज्ञ करना चाहता है। जरासंध के शरीर में मुख्य विशेषता यह है कि आपातकाल में भी उसका शरीर बीच से कटकर भी 2 टुकड़े होने के बावजूद जीवित रहेगा। जितनी ही बार उसका शरीर काटकर अलग होता है, उतनी बार ही वह जुड़ जाता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस जरासंध को मारने के लिए द्वंद्व युद्ध में ही हराया जा सकता है। भीमसेन बलवान है, अजय अर्जुन हमारे सहायक साथी हैं। इस प्रकार 3 अग्नि मिलकर काम करते हैं, उसी प्रकार हम तीनों मिलकर पापी जरासंध को मारने का कार्य पूरा करेंगे। अतः आप हमें भीम व अर्जुन को उसको मारने हेतु जाने की आज्ञा दें। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण पर विश्वास कर तथा उनकी आज्ञा सर्वोपरि मानकर जरासंध को मारने के हेतु जाने के लिए आज्ञा दे दी। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से जरासंध को मार डालने के लिए श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ब्राह्मणों का वेश धारण कर बैहार, वृषभ, बराह ऋषि और चैत्यक नामक 5 पर्वतों से घिरी हुई जरासंध की राजधानी मगधपुर पहुंचे। श्री कृष्ण ने अर्जुन व भीम को वहां की भौगोलिक स्थिति के बेहतर होने तथा नगर की सुख समृद्धि आदि का वर्णन करते हुए मगधपुर नगर में प्रवेश किया। नगर चैत्य में बहुत बड़े 3 नगाड़े रखे हुए थे। उन नगाड़ों को राजा वेदरस ने मांस भक्षक ऋषभासुर को मारकर उसके खाल से मड़वाया था। उन नगाड़ों के नित्य पूजन करते हुए तथा उस पर चोट मारने से उसका गंभीर गुंजायमान शब्द 1 माह तक आकाश में गूंजता रहता था। इस चैत्य को चुपके से नष्ट कर नगाड़े को फोड़कर श्री कृष्ण, अर्जुन व भीम जरासंध के समक्ष उपस्थित हुए। जरासंध ने उन ब्राह्मण वेशधारी अतिथियों का स्वागत कर कुशल मंगल पूछा। श्री कृष्ण जी बोले, हे महाराज, इस समय वे लोग मौन हैं, अर्धरात्रि के पश्चात ये बात करेंगे। जरासंध ने उन लोगों को यज्ञशाला में ठहरने की व्यवस्था करा दी। अर्धरात्रि के समय जरासंध ने उन ब्राह्मणों के पास जाकर ध्यान से देखा और बोला, हे स्नातक ब्राह्मणों, स्नातक व्रतधारी ब्राह्मण गृहस्थ जीवन धारण करने से पूर्व माला, चंदन और रंगीन वस्त्र धारण नहीं करते। अतः आप लोगों के अंगुलियों में धनुष की डोरी की रगड़ का चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मुखमंडल पर क्षत्रिय तेज की आभा है तथा आप लोग प्रधान नगर द्वार से न आकर चैत्य को नष्ट करके आए हैं। अपराध करने के बाद भी भयमुक्त हैं। सत्य सत्य कहिए कि आप लोग कौन हैं। श्री कृष्ण जी बोले, धीर वीर पुरुष शत्रु के घर में मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं करते और न ही उनकी कोई पूजा ही स्वीकार करते हैं। ऐसी हमारी वंशी परंपरा है। हम तीनों क्षत्रिय हैं। मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूँ तथा ये अर्जुन और भीमसेन हैं। तुम राजा होकर अपने सजाती भाइयों को ही बंदी बनाकर हत्या करना चाहते हो। यह तुम्हारा बहुत बड़ा पाप कर्म है। अब तुम्हें हम लोगों से युद्ध करना होगा। उन सभी कैदी राजाओं को छोड़ दो या हम तीनों में से किसी एक से द्वंद्व युक्त कर यमलोक को जाओ। जरासंध अपने मंत्रियों को अपने पुत्र का राज्याभिषेक करने की आज्ञा देकर भीमसेन से द्वंद्व युद्ध में भिड़ गया। दोनों भयंकर आवाज के साथ चिंगारते हुए घूंसों और थप्पड़ों से मारकर एक दूसरे को मारते हुए एक दूसरे का प्राण लेना चाहते थे। वह युद्ध कार्तिक बदी प्रतिपदा से चतुर्दशी की रात्रि तक बिना खाए पिए अविराम चलता रहा। 14वें दिन श्री कृष्ण के उत्साह देने पर भीमसेन का उत्साह 4 गुना बढ़ता जा रहा था तथा जरासंध थकता चला जा रहा था। श्री कृष्ण ने भीम को कहा कि अब तुम
देव बल और वायु बल को दिखाओ। इतना कहना ही था कि भीम ने श्री कृष्ण का संकेत समझकर वायु वेग से झपटते हुए जरासंध को पकड़कर ऊपर उठा लिया और आकाश में 100 बार घुमाते हुए पृथ्वी पर पटक दिया। घुटने से दबाकर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ डाला, टांग फाड़कर चीर डाली। उस समय भीमसेन की गर्जना और जरासंध का चिल्लाना इतना भयंकर था मानो हिमालय ही टूट पड़ा हो। सभी जनता उस आवाज से आश्चर्यचकित हो गई थी। जरासंध को मारने के बाद श्री कृष्ण ने भीमसेन को हृदय से लगाया। जरासंध के पुत्र को भीम और अर्जुन से राज्याभिषेक करवा दिया गया। अब तीनों वीर श्री कृष्ण, अर्जुन तथा भीम बंधन मुक्त राजा इंद्रप्रस्थ आ गए। युधिष्ठिर ने तथा अन्य नगरवासियों ने इन 3 वीरों का खूब स्वागत सत्कार किया। इस प्रकार ये जरासंध की कहानी समाप्त हुई। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान पूर्वक से ये कहानी सुनी। आप सभी लोग मेरे चैनल को ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।